अब सोलर से 24 घंटे और 7 दिन बिजली मिलेगी। दिन हो या रात, लगातार सोलर पैनल से बिजली बनती रहेगी और यह सब संभव होगा नई तकनीक की बदौलत। नमस्कार, सोलरोलॉजी में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम यहाँ सोलर और तकनीक से जुड़ी नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, अभी तक सोलर से बिजली सिर्फ तभी बनती है जब सूर्य की किरणें सोलर पैनलों पर पड़ रही हों, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक का सफल प्रयोग किया है जिसमें सूर्य के द्वारा 24 घंटे और 7 दिन बिजली बनाई जा सकती है। दिन हो या फिर रात हो, सोलर एनर्जी लगातार बिना किसी बाधा के मिलती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी कई लोग सोलर को सिर्फ इसीलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उससे सिर्फ दिन में बिजली बनती है और बादल वाले दिनों में या फिर कोहरे के समय भी सोलर पावर जनरेशन की क्षमता में काफी कमी आ जाती है। हालांकि दुनिया में कई बड़े बड़े सोलर प्लांट लगाए गए हैं जो सोलर के द्वारा बिजली का उत्पादन करते हैं, लेकिन इन प्लांटों के साथ भी यही समस्या है कि यह सिर्फ धूप वाले समय में ही बिजली का उत्पादन करते हैं। हमारे देश भारत में हालांकि वर्ष में लगभग 300 दिन से अधिक सूर्य की किरणें स्पष्ट रूप से मिलती हैं, लेकिन दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां लगातार बादल छाए रहते हैं। ऐसे में वहां सोलर एनर्जी का सही प्रयोग नहीं हो पाता, लेकिन अंतरिक्ष में सूर्य की किरणें लगातार मिलती हैं। इतना ही नहीं, वहाँ दिन और रात भी नहीं होती, यानी सोलर की एनर्जी लगातार मिलती रहती है। वैज्ञानिकों ने विचार किया कि यदि सोलर पैनलों को अंतरिक्ष में लगा दिया जाए तो वहाँ पर सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे सूर्य की किरणें मिलती हैं। ऐसे में लगातार सोलर से बिजली का उत्पादन करना संभव होगा। वैज्ञानिकों ने मैपल नाम की एक स्पेसक्राफ्ट पर सोलर पैनल की स्थापना की और इसे अंतरिक्ष में भेजा। इसके द्वारा अंतरिक्ष में सोलर एनर्जी से उत्पादित की गई बिजली को पृथ्वी पर सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया। मैपल का पूरा नाम माइक्रोवेव एरे फॉर पावर ट्रांसफर लो ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट है। इस स्पेसक्राफ्ट को कैलटेक कंपनी की ओर से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में सोलर एनर्जी को एकत्रित करना और उसके बाद उसे पृथ्वी पर भेजना है। मैपल स्पेसक्राफ्ट को 3 जनवरी 2023 को फ्लोरिडा के कैप कैरेनिवल में लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष में मैपल के माध्यम से जहां पर सोलर पैनलों की स्थापना की गई है वहां न तो बादल ही हैं और दिन और रात भी नहीं होते। यही कारण है कि वहां पर सौर ऊर्जा बिना किसी बाधा के लगातार एकत्रित की जा सकती है और उसे पृथ्वी पर भेजा जा सकता है। बात करें कि मैपल कैसे काम करता है, तो मैपल में कई माइक्रोवेव पावर ट्रांसमीटर लगे होते हैं। इनका वजन काफी हल्का होता है। सिलिकॉन से बने यह माइक्रोवेव पावर ट्रांसमीटर इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए काम करते हैं। यह ट्रांसमीटर सूर्य एनर्जी को लेजर एनर्जी में बदल देते हैं, जिससे ऊर्जा आसानी से पृथ्वी तक पहुंचाई जा सके। लेजर एनर्जी के रूप में इस ऊर्जा को पृथ्वी पर मनचाही जगह पर भेजा जा सकता है। पृथ्वी पर मौजूद एनर्जी रिसीव करने वाले स्टेशन इस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और आम लोगों के प्रयोग के लिए इसे नेशनल ग्रिड में फीड कर देते हैं। वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। पहली बार स्पेस में सोलर के द्वारा बनाई गई बिजली को वायरलेस तरीके से पृथ्वी पर रिसीव किया गया है। मैपल स्पेसक्राफ्ट द्वारा भेजी गई इस एनर्जी को अमेरिका की कैलिफोर्निया के पासाडेना में स्थित कैंपस में लगे रिसीवर पर प्राप्त किया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार यह अनुमानित समय और फ्रीक्वेंसी से प्राप्त हुई। वैज्ञानिक पहली बार अंतरिक्ष से पृथ्वी पर ऊर्जा प्राप्त करके बेहद उत्साहित हैं। परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि हमने पहली बार अंतरिक्ष से वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर को साकार होते हुए देखा है। हमने बिना किसी तार की मदद से इस बिजली को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। अब वैज्ञानिकों की योजना है पृथ्वी की उच्च कक्षा में बड़े बड़े सैटेलाइट भेजे जाएंगे। इन सैटेलाइट्स पर बड़ी संख्या में सोलर पैनल लगे होंगे। इन सोलर पैनलों से सोलर एनर्जी का उत्पादन होगा और उसे पृथ्वी पर भेजा जाएगा। ब्रिटेन के स्पेस एनर्जी इनिशिएटिव के चेयरमैन मार्सियन सोल्ताउ कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट की क्षमता असीमित है। सैद्धांतिक रूप से 2050 तक दुनिया की सारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सकता है। इतना ही नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष में दिन या रात नहीं होती, बादल नहीं होते, ऐसे में लगातार सौर ऊर्जा की आपूर्ति पृथ्वी पर होती रहेगी। क्योंकि अंतरिक्ष में सोलर का रेडिएशन पृथ्वी के अपेक्षा कहीं अधिक होता है। यही कारण है कि वहां सोलर से पृथ्वी की तुलना में कई गुना अधिक एनर्जी प्राप्त होती है। पृथ्वी की उच्च कक्षा में बड़े सैटेलाइट के लिए जगह की भी कोई समस्या नहीं होती। वहां पर पर्याप्त जगह उपलब्ध है। ऐसे में वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी वासियों की ऊर्जा जरूरतें अंतरिक्ष में लगी सोलर पैनलों से पूरी होंगी। हालांकि इस परियोजना के कुछ विरोधी भी हैं। उनका कहना है कि प्रकृति इस दर्जे की छेड़छाड़ करना मानव सभ्यता के लिए खतरा हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह योजना मानव के लिए कितनी उपयोगी साबित हो सकती है या इससे खतरा हो सकता है? आप भी अपने विचार कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।